क्या आपको भी इस तरीके से जख्म हो गया है जो कि सूखने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसमें से ब्लीडिंग वगैरह ओजिंग वगैरह रह रही है, पानी निकलता रहता है और पूरी स्किन ड्राई हो जा रही है? तो ये कुछ और नहीं, एक्जेमा है, जो कि इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन में ये प्रोग्रेस हो गया है। तो आइए जानते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन विद एक्जेमा का ये केस जो कि पूरी तरीके से ठीक हो गया है। मैं हूं डॉक्टर तारिक नमान फ्रॉम होप होम्यो क्लिनिक से। ये स्क्रीन पर आपको जो फोटो नजर आ रही है ये एक्जेमा की है जो कि प्रोग्रेस होके सेकेंडरी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो तो इसके ऊपर की मार्जिन पूरी तरीके से ड्राई रह रही है, रफनेस बहुत ज्यादा रह रहा है, ऊपर एक मोटी सी परत आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये गीलापन बहुत ज्यादा रह रहा है, इसमें से कभी कभी ओजिंग भी आती रहती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पूरे ये दोनों पैरों के ऊपर पूरी तरीके से फैल गया है। रफनेस होने की वजह से पेशेंट ज्यादा खुजाते रहता है, उसकी वजह से ये ब्लीडिंग भी होती है और जैसा कि गीलेपन होने की वजह से ओजिंग भी निकलते रहती है, हल्का हल्का चिकट पानी इसमें से निकलते रहता है जो कि बहुत स्टिकी रहता है। तो ये कुछ और नहीं, एक्जेमा विद सेकेंडरी इन्फेक्शन है। एक्चुअली ये जो पेशेंट था ये डायबिटिक था, उसकी वजह से वेनस कंजेशन हो गया था पैरों में। जैसा उसका कलर डॉक्टर हमने उसको एडवाइस की थी तो उसमें भी बताया था कि वेनस कंजेशन है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा बिगड़ते जा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके ऊपर काफी ज्यादा रफनेस होने की वजह से बहुत ज्यादा ये क्रस्टेड एरिया आ गया है, इसमें से हल्की हल्की ओजिंग भी रह रही है दोनों तरफ का। जैसा कि आप पैर देखोगे तो बहुत ज्यादा रफनेस आ गई है और एक अलग सी स्किन इसके ऊपर नई डेवलप हो गई है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। आइए जानते हैं इसके कॉजेज, जिसमें सबसे पहले रहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इसको खुजाते रहते हो, एक्जिमा तो ऑलरेडी आपको पहले से है, मगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के कॉजेज रहते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा इचिंग होने की वजह से खुजाते रहते हो तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें जो क्रस्टेड एरिया रह रहा है ये इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है। बहुत ज्यादा मॉइस्ट अगर आप रखते हो, मॉइस्चराइजर भी अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो, ज्यादा पसीने की वजह से भी ये कंडीशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें और तीसरा कॉज ये रहता है कि आप अनहाइजीन रहते हो, मेंटेन नहीं कर सकते हो, ज्यादातर आप पानी में अगर रह रहे हो या फिर ऐसे कपड़े वगैरह जैसे कि बहुत ज्यादा स्टिकी रहते हैं तो ये इसको लगने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स, जिसमें सबसे पहले इचिंग बहुत ज्यादा होती है, रफनेस बहुत ज्यादा होता है, इसमें लाल बना आना शुरू हो जाता है कि एक रेड पैचेस वगैरह रहते हैं। जैसे ही ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस हो जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा इचिंग रहती है और ये आगे चलकर सेलुलाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये डायबिटिक पेशेंट था तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ गए थे कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन था उसमें सेलुलाइटिस के होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि पेशेंट इचिंग की वजह से बहुत ज्यादा खुजाते रहता है तो नेल से इसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। उसको मॉइस्ट रखने के लिए वो मॉइस्चराइजर डे बाय डे कुछ नया मॉइस्चराइजर यूज करते रहता है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये मेडिसिन लेने के बाद किस तरीके से ठीक हुआ है। ये फोटोज आप जो देख रहे हो कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद के फोटोज है। जैसा कि आप देख सकते हो कि रफनेस पूरी तरीके से चली गई है, जो एक क्रस्टेड एरिया था वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है, जो उसके ऊपर ओजिंग रह रही थी, जो पानी वगैरह निकल रहा था स्टिकी, जो फ्लूइड वगैरह निकल रहा था वो भी पूरी तरीके से चला गया है। सिर्फ ब्लैकिश डिस्कलरेशन रह गया है जो कि वेनस कंजेशन की वजह से रह रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दूसरे साइड भी सेम पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, रफनेस पूरी चली गई है, एक नॉर्मल स्किन के साथ मैच हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सिर्फ डिस्कलरेशन रह गया है और जो पहले क्रस्टेड एरिया रह रहा था, रफनेस रह रही थी, ओजिंग उसके साथ में निकल रही थी, वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है। तो ये था एक्जिमा का एक केस जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ ये प्रोग्रेस हो गया था और पूरी तरीके से मेडिसिन सही लेने के बाद ये ठीक हो गया है। इसमें एक और बात चीज में बताना चलो कि जैसे कि ये पुराने फोटोज हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि क्रस्टेड एरिया, रफनेस और इसमें ओजिंग वगैरह रह रही थी, और ये मेडिसिन लेने के बाद के फोटोज है जो कि पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है। और आप क्लियरली इसमें देख सकते हो कि सिर्फ डिस्कलरेशन रह गया है, वो भी मोस्टली वेनस कंजेशन की वजह से आ गया है। आइए जानते हैं कि इसको अवॉइड करने के लिए आपको कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो तो आप फ्रीक्वेंटली जो मॉइस्चराइजर यूज करते हो सो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर रहे हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज ये कि हाइजीन मेंटेन रखना है आपको, जिसमें सबसे पहले कि जो क्लॉथ्स वगैरह आप रहते हैं तो उसको काफी अच्छे से रखो, कॉटन क्लॉथ वगैरह यूज करो, तो उसकी वजह से भी नमी होने की वजह से वो फैल नहीं पाता है। तीसरी चीज
जिसमें ये है कि अगर आप एंटी माइक्रोबियल वगैरह जैसे कि ऑइंटमेंट्स रहते हैं वो अगर यूज कर रहे हो तो काफी इसमें हेल्पफुल रहता है। और लास्टली ये बोलना चाहूंगा कि जैसा पानी से मोस्टली पेशेंट ये रहता है कि सॉक्स वगैरह यूज करता है, या फिर पानी में अगर ज्यादा रहते हो तो जैसा घर में जो लेडीज वगैरह रहती है तो वो पानी के काम वगैरह करती रहती है, जैसे कि वॉशिंग वगैरह रहता है, बर्तन धोना रहता है, तो इसको ये केसेस अगर लेडीज में रह रही है तो उस चीज को अवॉइड करें। जितना ज्यादा आप इसको ड्राई रखोगे तो वो उतना बेनिफिशियल रहेगा। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है या आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह को ये कंडीशन से वो सफर कर रहा है और मेडिसिन लेकर पूरी तरीके से भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो उससे ये वीडियो जरूर शेयर किए, हो सकता है कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। तो मैं हूं डॉक्टर तारिक नुमान फ्रॉम होप होम्यो क्लिनिक से।